और हाथरस से मेरे अनन्य साथी अनूप वाल्मीकि जी को भारी मतों से जिताना। और इसके लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। और आप भले यहां वोट हमारे सतीश जी को देंगे होंगे या अनूप जी को देते होंगे, लेकिन ये पक्का मानिए, जब कमल के निशान पर बटन दबाएंगे ना, तो मोदी को सीधा आपका वोट मिल जाएगा। तो मैं ये वोट मोदी के लिए मांगने के लिए आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा। अच्छा, हमें एक और बात भी याद रखनी होगी। एक तरफ फसल की कटाई का समय है, शादी ब्याह का भी समय है, और गर्मी तो पूछो मत, है, सब कुछ है। लेकिन भाइयों बहनों, देश से तो बड़ा कुछ नहीं होता ना। देश से बड़ा कुछ होता है, होता है। देश का इतना बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, हमें सारे काम छोड़ करके वोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सुबह सुबह वोट करना बहुत जरूरी है। करोगे? धूप निकलने से पहले वोट हो जाए, जलपान से पहले मतदान हो जाए। आपके एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? और जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनको शायद याद नहीं होगा। तब वो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के होंगे। जरा याद कीजिए, आपके परिवार में पूछिए, उस समय अखबारों में, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता था। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि कहीं पर भी कोई लावारिस चीज दिखाई दे तो उसके दूर रहना, उससे छूना मत। कहीं बैग दिखाई दे, कहीं कुकर दिखाई दे, कहीं टिफिन का बॉक्स दिखाई दे, उधर पास मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना। ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे
और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है, ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाल था कि नहीं था? ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंगवॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें
अकेली हज करने जाए जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही हैं जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को उनकी कभी परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। अब मोदी की गारंटी है कि देश के हर परिवार में, आपके घर में जो बुजुर्ग माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, अब उम्र के कारण और कोई तो काम कर नहीं पाते और उम्र के कारण कोई न कोई बीमारी आ ही जाती है। अब आपके डबल जिम्मा होता है, एक तो परिवार के बुजुर्गों को संभालना, दूसरा जिम्मा होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, और उसमें अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो गए तो सारा बोझ आप पर आ जाता है। ये मोदी है जिसको आपकी भी चिंता है और इसलिए मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार के 70 साल की ऊपर के आयु के कोई भी बुजुर्ग माता पिता को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की चिंता ये बेटा करेगा। भाइयों बहनों, ये राशन मिल रहा है, इलाज मुफ्त में मिल रहा है, घर मिल रहे हैं। ये सब किसने किया? ये सब किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये आपके एक वोट ने किया है। आपके वोट की ताकत है जिसके कारण गरीब का भला हो रहा है। और इसलिए इसका जो पुण्य है ना, उस पुण्य के आप भी उतने ही हकदार हैं। भाइयों और बहनों, आजकल जब मैं कहता हूं कि 10 साल में जो किया वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें तो बहुत सारा काम करना है। और जब मैं इतनी सारी बातें बताता हूं ना, तो ये सपा कांग्रेस वालों को समझ ही नहीं आता ये मोदी कहां ले जा रहा है। बोले पहले तो हम तू मैं राजनीति करते थे, अब मोदी इतनी बड़ी दुनिया की तरफ देश को ले जा रहा है, वो मोदी के साथ कदम ही नहीं मिला पा रहे। अभी क्षेत्र में देखिए, अलीगढ़ में हवाई अड्डा बन गया, पड़ोस में जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, गाजियाबाद अलीगढ़ नेशनल हाईवे बन गया, अलीगढ़ कानपुर नेशनल हाईवे बन गया, हाथरस भी मथुरा बरेली एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है। अलीगढ़ और हाथरस दोनों रेलवे स्टेशन आधुनिक बनाए जा रहे हैं। ये एएमयू तो थी यहां, अब राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का भी निर्माण पूरा होने वाला है।
ऐसे ढेर सारे काम इस क्षेत्र में हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, इतने सारे काम हो जाए तो किसी को भी आराम करने का मन कर जाए कि न कर जाए? कर जाए कि न कर जाए? लेकिन ये मोदी है, आपके लिए जीता है, वो रुकना जानता नहीं है। और इसलिए क्योंकि मैंने तय किया है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम है। मेरा पल पल देश के नाम है। 24/7 फॉर 2047। न मोदी रुकने वाला है, न मोदी थकने वाला है, और न मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। वो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले इतनी निराशा में डूबे लोग हैं कि भविष्य की ओर देखने के लिए हौसला ही नहीं रहा। ये कहते हैं कि मोदी विकसित भारत की बात क्यों करता है? ये कहते हैं मोदी भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की बात क्यों करता है? ये लोग अपने परिवार और सत्ता के लोभ के अलावा कुछ नहीं करते और जनता से छलावा करते रहते। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। ये कहते हैं, ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है।
अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा, इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। आपको याद होगा, देश आजाद हुआ तब से सेना की हर खरीद में घोटाले करने वाली कांग्रेस कभी भी यहां डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकती। बीजेपी की वजह से अब हमारा यूपी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और जो लोग योगी जी की पहचान सिर्फ बुलडोजर से करते रहते हैं, मैं उनकी जरा आंखें खोलना चाहता हूं, उनकी आंखें खोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद जितना औद्योगिक विकास नहीं हुआ, वो अकेले योगी जी के कालखंड में हुआ है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उनका मिशन आज पूरे देश में नई इज्जत बना रहा है। आपने सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर की बातें कही, अगर विकास को
नई ऊंचाइयों पर कोई ले गया है तो योगी जी की सरकार ले गई है। और काशी के सांसद के नाते, मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं, ये मेरे भी माननीय मुख्यमंत्री है, मैं गर्व अनुभव करता हूं कि मेरे पास ऐसे साथी हैं। कुछ दिन पहले ही हमने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को निर्यात की है। आने वाले दिनों में ये घातक ब्रह्मोस, ये मिसाइल भी हमारे यूपी में बनेगी। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर में आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ब्रह्मोस मिसाइल बने यहां, कौन होगा जिसको गर्व नहीं होगा भाइयों? साथियों, डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही इस क्षेत्र के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की भी ताकत है। मालगाड़ियों के लिए जो अलग रूट बनाया गया है, इससे यहां दूसरे उद्योगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अलीगढ़, हाथरस और आसपास के छोटे, लघु और कुटीर उद्योग, ये सभी विकसित भारत की ऊर्जा है। आपके काम को बढ़ावा मिले, इसलिए योगी जी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर और अब पूरे देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर बल दिया जा रहा है। और अलीगढ़ के ताले हो, हाथरस की हिंग हो, मेटल उद्योग हो, गारमेंट उद्योग हो, गुलाल उद्योग हो, भाजपा सरकार हर उद्योग की ताकत बढ़ा रही है। यहां के लघु उद्योगों को मुद्रा योजना से भी बहुत मदद मिली है। मुद्रा योजना के तहत भी हम भाजपा ने 20 लाख रुपए तक का लोन देना तय किया। साथियों, इस क्षेत्र में हमारे विश्वकर्मा साथी भांति भांति के काम से जुड़े हैं। कोई मूर्तिकार है, कोई पॉटरी काम करता है, कोई कपड़ा सिलता है, कोई जूते बनाता है। ऐसे मेरे सभी परिवारों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की विशेष पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। साथियों, मोदी की हर गारंटी का सीधा लाभार्थी गरीब है। लाभार्थी मेरा गरीब को लाभ मिलता है। मेरा दलित भाई परिवार है, मेरा पिछड़ा भाई परिवार है। और इन गारंटियों का लाभ मध्यम वर्ग को भी होता है। फैक्ट्री वाले को, दुकान वाले को, मजदूर को, गाड़ी चलाने वाले को, सबको होता है। अब जैसे अलीगढ़ और हाथरस में गरीबों के 40,000 से ज्यादा पक्के घर बन चुके हैं। इन घरों को बनाने के लिए जो सामान लगता है वो तो यहां के कारखानों से, यहां की दुकानों से ही जाता है। यानी गरीब को घर मिला और बाकियों को उससे काम मिला। और अब तो मोदी ने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है। और घर बनेगा तो सीमेंट लगेगा, ईंट लगेगी, टाइल भी लगेगी,
दूसरा हार्डवेयर भी लगेगा। और इतना ही नहीं, जब झुग्गी झोपड़ी में रहता है तब ताला लगता है क्या? नहीं लगता ना। और घर मिल गया तो ताला लगेगा कि नहीं लगेगा? और ताला कहां से जाएगा? ताला अलीगढ़ से जाएगा। आप कल्पना कीजिए, कितने ही गरीबों का जीवन सुधरेगा, कितना कारोबार बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र को गंगा और यमुना दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। यहां खेती, किसानों को ताकत कैसे मिले, गन्ना किसानों की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए भाजपा लगातार काम कर रही है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक करीब 3 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे हैं। अब हमने सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण की सबसे बड़ी योजना शुरू की है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि हम आलू, टमाटर, प्याज इन किसानों के लिए विशेष स्टोरेज क्लस्टर बनाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ अलीगढ़ और हाथरस के किसानों को होगा। साथियों, ये क्षेत्र ब्रज की देहरी है, 84 कोस परिक्रमा की धरती है। यहां खैरेश्वर महादेव और 9 देवी सिद्धपीठ जैसे आस्था स्थल है। यहां तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। और इस धरती ने कल्याण सिंह जी, बाबूजी जिनको हम कहते थे, और अशोक सिंघल जी ऐसे नर रत्नों को देश को दिया है। ये हम सभी के लिए कितने गर्व की बात है कि 500 साल बाद भव्य राम मंदिर हम देख रहे हैं। और जब भव्य राम मंदिर की बात आती है ना, तो उनकी नींद उड़ जाती है। उनको लगता है कि ये 70 साल तक हम रोक करके बैठे थे, ये मोदी क्या आ गया, इतने साल में ही कोर्ट से जजमेंट भी आ गया, मंदिर भी बनना शुरू हो गया, मंदिर बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, रोज लाखों लोग आने भी लग गए। अब इनकी नींद उड़ गई है, मैं क्या करूं बताओ। और इसलिए इतने गुस्से में है, ये इतने गुस्से में है कि प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। कोई ऐसा करेगा क्या? करेगा क्या? मुझे जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने आए थे ना, तो मैंने जूते निकाल करके उस निमंत्रण कार्ड को हाथ